बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 3 मुहर्रम उल हराम बुध के दिन का बहुत ही ख़ास मुजरब वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। वो मेरी बहनें और मेरे भाई जो बहुत परेशान हैं, मुसीबत में हैं, आज उनके लिए ये बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आज मेरे कहने पर आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, फाके हैं, गुर्बत है, मुहताजी है, आपके अपनों ने आपको दुत्कार दिया है, मेरे कहने पे आज ये वजीफ़ा कर लें। अगर आपको जिन लोगों ने दुत्कार दिया था वो आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा अमल किया, ऐसा कौन सा वजीफ़ा किया। आप अपनी बहन को सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ देंगे कि ऐसा वजीफ़ा आपको बताया है। अल्लाह के सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ और सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है। सुबहान अल्लाह में अल्लाह की शान बयान की जाती है, अल्लाह की बढ़ाई बयान की जाती है, अल्लाह की अज़मत बयान की जाती है। जब हम अल्लाह की बढ़ाई बयान करते हैं, अल्लाह की अज़मत को बयान करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होकर हमारी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के हजूर में गिड़गिड़ा कर अपनी हाजतों के लिए दुआएं मांगते हैं और पूरा भरोसा और पूरा यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखते हुए अपने अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक उनसे राज़ी हो जाता है। और जब अल्लाह अपने बंदे से राज़ी हो जाता है तो अल्लाह उसके लिए हर आसानी पैदा कर देता है, उसकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देता है और उसके लिए आसानियों के ऐसे रास्ते बनाता है कि इंसान ख़ुद परेशान हो जाता है कि ये रास्ता कैसे बन गया और मेरे लिए ये इतनी बड़ी मुश्किल कैसे आसान हो गई। अल्लाह पाक मुहताजियों को ख़त्म कर देता है और हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें अपना मोहताज करे, किसी इंसान का मोहताज ना करे। आपके वो बहन भाई जिन्होंने आपको गुर्बत की वजह से दुत्कार दिया था, आपके वो बहन भाई जिन्होंने पैसों की वजह से आपको दुत्कार दिया और आपके हालात ऐसे थे कि आप हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए थे, इंशाअल्लाह आज इस अमल की वजह से आपकी मोहताजी ख़त्म हो जाएगी, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। ये बहुत ही आसान सा छोटा सा मुख्तसर सा अमल है लेकिन बहुत ही ख़ास और मुजरब अमल है। आपने इस अमल को किसी भी नमाज के साथ कर लेना है। अगर आप किसी नमाज के साथ इसको नहीं कर सके तो आप इसको चलते फिरते उठते बैठते आप इसका ज़िक्र कर सकते हैं। आप कहीं पर भी मौजूद हैं, आप अपने घर में हैं, दफ्तर में हैं, किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं, अगर आप इस अपने घर में आपके घर में कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कहीं पर मौजूद हैं, आप अपने घर में नहीं तो आप अपने घर का तसव्वुर करके इस अमल को कर लें और अपने घर पे फूंक मार दें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपने इस वजीफ़े को सच्चे दिल से पुख्ता यकीन के साथ करना है क्योंकि ये मुहर्रम उल हराम का महीना है, हुर्मत वाला महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है, बहुत ही पाक मुक़द्दस महीना है। अगर रमज़ान के बाद किसी महीने को अफजल करार दिया गया है तो वो मुहर्रम उल हराम के महीने को आला और अफजल करार दिया गया है और इसके रोज़ों को अफजल करार दिया गया है। सहाबा इकराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब पेश होते तो वो सवाल करते थे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर रमज़ान के बाद कोई महीना अफजल है या उसके रोज़े अफजल हैं तो वो कौन सा महीना होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनसे कहते मुहर्रम उल हराम का महीना रमज़ान के बाद अफजल है और आशूरा के रोज़े यानी 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रमज़ान के बाद अफजल है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने 9-10 मुहर्रम तक इस वजीफ़े को कर लेना है। जब आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इस वजीफ़े को कर लेंगे तो अपनी बहन को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे। क्या आपको मुजरब और आज़मूदा वजीफ़ा बताया, क्या आपको मैंने वजीफ़ा बताया तूफ़ानी वजीफ़ा, दौलत का सैलाब लेके आने वाला, आपकी हर मोहताजी को ख़त्म करने वाला वजीफ़ा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब भी आप कोई अमल शुरू करने लगें, कोई वजीफ़ा शुरू करने लगें तो आप दरूद पाक पढ़ा करें। आपने ये दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। जब भी कोई अमल शुरू करें, कोई दुआ शुरू करें, कुछ भी आप शुरू करने लगें तो पहले दरूद पाक पढ़ा करें। आपने इस अमल को शुरू करने से पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर मेरी किसी बहन को, मेरे भाई को दरूद इब्राहिमी नहीं आता तो वो कोई छोटा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। आपको कोई सा भी दरूद पाक आता है आपने उसको 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो आपने 113 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आपने सीधे हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह पर पढ़ लेना है। आपने जब 113 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना है तो अपने दिमाग में, अपने ज़हन में आपने अपनी हाजत को रखना है, फिर साथ आपने ये वजीफ़ा करना है।
जब आप सुबहान अल्लाह को 113 बार पढ़ लें तो इसके साथ आपने अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु। बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है और कसरत से रिस्क देने वाला है। आपने अपने रिस्क के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, अपने जहन में रख कर इस अमल को करना है। अल्लाह पाक आपकी रिस्क की मोहताजी को ख़त्म कर दे, आपके घर में इस तरह रिस्क बरसाए जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह पाक आपके घर पर अपने रिस्क के गैबी दरवाज़े खोल दे, 30 रिस्क के ख़जानों के दरवाज़े अल्लाह पाक आपके घर पर खोल देगा जब आप इस अमल को करेंगे। जब आप या रज़्ज़ाक़ु को 113 बार पढ़ लें तो आपने सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। 129 मरतबा आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। जब आप 129 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें तो वही जो आपने इब्तिदा में दरूद पाक पढ़ा है वही आपने 11 मरतबा दरूद पाक फिर से पढ़ना है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो आप वहीं बैठे बैठे अपनी हाजत के लिए, अपनी मुश्किल के लिए, अपनी मुराद के लिए अल्लाह पाक के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अपनी हाजत को, अपनी मुश्किल को, अपनी ज़रूरत को, अपनी मोहताजी को अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश करके मनवा कर उठें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल कर लेंगे, आपकी हर मोहताजी को ख़त्म कर देंगे, आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर देंगे, आपके घर से रिस्क की तंगी को ख़त्म कर देंगे और पूरा साल अल्लाह पाक आपके घर पर रिस्क की बरसात फरमा देंगे। आपने इस अमल को बड़ी ही मोहब्बत से करना है, सच्चे दिल से, खलूस के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को कबूल कर लेंगे। इंशाअल्लाह आपने जब दुआ मांगनी है तो अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। आप अल्लाह पाक इस वजीफ़े के वसीले से आपकी हर हाजत को, आपकी मोहताजी को, आपके रिस्क की तंगी को, घर में फ़िक्र फाका है, बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, औलाद नाफरमान है, घर में गुर्बत है, बीमारी है, गुरबत ने डेरे डाल रखे हैं, अपनी इस मकसद के लिए दुआ मांगे। अल्लाह पाक आपके हर मकसद को, जायज़ हाजत को इंशाअल्लाह पूरी कर देंगे।